मैक्सिमम साइज जो सा है एवरेज वो है 2 मीटर वाली वार्डरोब। अब 2 मीटर वाली जो सी वार्डरोब है इसकी प्राइस हमने आपको दी थी 375 पाउंड और 375 पाउंड के अंदर आपने मार्जिन जो सा अपना रखना था। लेट्स सपोज कि फिर भी आपने 30 पाउंड रखना था तो इस तरह आपकी प्राइस जो सी है वो हो जाती थी 405 पाउंड। ठीक है, अब इसमें जो सा 200 वाला साइज है वो 375 प्लस आपका मार्जिन 405 पाउंड की बजाय आ गई है 340। ठीक है, ये ऑलरेडी 65 पाउंड जो है वो लेस हो गए हैं और इसी के अंदर जो है आपका 8% का जो है वो कमीशन भी इंक्लूड है। ठीक है, अब 340 में से अगर आप 8% निकाल लेते हो तो ये ऑलरेडी जो है 30 पाउंड बन जाते हैं इसके अंदर, यानी आपको कमीशन भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जो सी प्राइसेस है मोर और लेस आप कह लें कि भी वार्डरोब्स के अंदर तकरीबन सारे मॉडल्स के ऊपर एक ही तरह से प्ले कर रही है। हाँ, ये वाली जो से मॉडल है जिसको मैंने ब्लू में किया है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा गो थ्रू करके। ये फुल मिरर वाली, ठीक है। इसके आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं एक। लेट्स सपोज 200, इसकी पहले वाली प्राइस जो है वो 414 पाउंड प्लस आपका मार्जिन 30 पाउंड का आप एवरेज मार्जिन कर लो तो ये तकरीबन बन जाती थी 434 पाउंड। ठीक है, आज की डेट में इसकी प्राइस जो सी है वो 444 से या 444 से आपकी है 380। ठीक है, 440 माइनस 380 तो ये ऑलरेडी 60 पाउंड लेस है और फिर इसी के अंदर से जो है आपको 8% का मार्जिन भी मिल रहा है। तो 380 का 30% कर लो, ये तो ऑलमोस्ट जो है 35 पाउंड आपको बन जाएंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर देन 10,000 रुपीज इन वन सेल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्राइस भी मिल गई, इसी के अंदर आपको अच्छा मार्जिन भी मिल गया क्योंकि आपने अब उन प्राइसेस के ऊपर सेल्स की हुई है और आपको पता है कि सेल्स जनरेट होती है। ठीक है, अब जो सा गैप था उसकी स्पेस जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको मार्जिन भी बचे। होना इसी तरह चाहिए कि अगर आप एक वीक का बजट लगाते हो, डजंट मैटर, वैसे हमारी कैलकुलेशन क्या है कि वीक का बजट 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई 7 लगाना चाहता है, 10 लगाना चाहता है, उसको ग्रिप है इस चीज की, उसको पता है कि मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से फंक्शन होती है, वेल एंड गुड। लेकिन मिनिमम 5,000 बजट जो है ना अगर आप लगाओ तो आपको जो था उसका 1-2 मिनिमम जो है वो रिजल्ट जरूर आएगा। और ये आप देख लो कि भाई जो मार्जिन आपको इसमें मिल रहा है आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो है उसका मार्केटिंग वाइज बजट जो है वो प्ले कर सकते हो। तो इस सेशन के अंदर वो भी मौजूद हैं जिन्होंने सेल्स ऑलरेडी की है। इस सेशन के अंदर वो भी बंदे मौजूद हैं जिन्होंने मार्केटिंग भी की है, बजट भी लगाए हैं। ठीक है, तो जिस चीज की आपको मेरे से प्राइस और कमीशन की जरूरत थी, आई थिंक बेस्ट ऑफ बेस्ट जो हमारा था ना वो मैंने आपको करके दे दिया। अच्छा, अभी चूंकि वार्डरोब्स कल शाम तक की डेट में इनकी सारी प्राइसेस वगैरह इसी फॉर्मूले के ऊपर साकिब अपडेट कर देगा। और सेकंड प्रोडक्ट जो मैं आपको एडवाइस करूंगा सेल्स के लिए वो है बेड। ठीक है, तो कल शाम को जब इनकी प्राइसेस मॉडल वाइज, क्योंकि 1-2 मॉडल और भी हैं वार्डरोब के, वो भी ऐड करने हैं साकिब ने, जब आपकी वार्डरोब वाइज प्राइसिंग और मॉडल ओके हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 1 या 2 दफा आपके साथ लाइव आके जो सी अगली प्रोडक्ट्स हैं उनका भी मैं आपको ब्रीफ करूं, उनके अंदर भी बिल्कुल इसी किस्म के फॉर्मूले आपको मैं दिखाऊं और स्लोली जो है सब कैटेगरी वाइज वार्डरोब्स, बेड, सोफाज, इनको हम इंक्रीज करते चले जाएं ताकि आप जब अपनी लिस्टिंग करने जाओ तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्टें होनी चाहिए और जब आपके पास क्लाइंट आए तो उसको बस एक कंपैरिजन होनी चाहिए कि भी मैंने कौन सी प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करनी है। बाद में फिर अपनी सेल्स का जो है
वही सेल्स के जिनसे स्किल्स हैं वही आपने बताया। तो अली आपने चूंकि ये सारा पूरे का पूरा सर्कल गो थ्रू किया हुआ है, आप अपनी बताओ कि भाई इन प्राइसेस के ऊपर आप कितना अच्छा प्ले कर सकते हो। सर मुझे आपका ये आइडिया बहुत अगर ये आइडिया 2-3 मंथ पहले आवाज नहीं आ रही, मुझे उम्मीद है कि लोगों की कुछ मेरी कीमतें अब छोड़ गई है मेरे ख्याल में, जहाँ मुझे लगता है। लिए अपना दोबारा कंप्लीट करो। आपकी ना सर्विस मेरे ख्याल से अप एंड डाउन हो रही है, आपकी आवाज। जी सर, मैं घर से उसमें बाहर हूँ। अब आ रही है आवाज? सर अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। मैं ये कह रहा था कि आपका ये आइडिया बहुत अच्छा मुझे लगा, जिसमें आप प्रॉफिट हमें आप अपने रेट पे हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। तो लड़के यही चाह रहे थे, 1 या 2 मंथ पहले मेरे लड़कों से बात हुई, सब यही चाह रहे थे कि हमें प्रॉफिट मार्जिन दिया जाए। तो मुझे अच्छा लगा आपका ये आइडिया, काफी अच्छा लगा। तो मुझे उम्मीद है ऐसे सेल्स हाई होंगी। अच्छा, अब आपने जो थे ना अपने टारगेट वगैरह वो मंथली प्लान कर लो, ठीक है, और 10 to 10 दिन से आप बना लो। और उनके एक चीज के साथ आवाज भी सही जी सर, अब आ रही है। आपने अपने माइक बंद कर लो जरा, शोर हो रहा है। तो मैं कह रहा था अली कि आपने ना अब एक अपना मंथली प्लान बनाना है, जिसके अंदर वीकली उसका एक टारगेट अगेंस्ट टू जितना भी आपने बजट लगाना है ना, उसके अगेंस्ट आपने टारगेट बना लेना कि मैंने इस फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में कितनी कितनी स्किल्स जनरेट करनी है। तो ये होगा कि किसी वीक में आपके एक्सपेक्टेशन जो सी है, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेशन से कभी कम आ गई, कभी ज्यादा होगी, लेकिन आपको पता होगा कि किस वीक में आपने ज्यादा पुश करना है और किस वीक में ठीक है आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो वीकली आपने इसको जो है ना अंडर कंट्रोल रख के और मंथली रिजल्ट को आपने गेन करना है। कम से कम आपका एक सेल्स प्लान जो है वो 3 महीने का एस्टिमेटेड होना चाहिए। वेरी सिंपल। लेकिन अगर 3 महीनों की कैलकुलेशन प्री सेल में आती तो 1 मंथ का आंटी इधर देखो, सोचना आ लगे इन्हों के बाहर जाकर रोटी खाओ। इसके अंदर जो डिवाइड कर लो और 4 वीक्स में आपको पता होना चाहिए कि मैंने 5 सेलें अचीव करनी है, 6 सेलें अचीव करनी है। मैंने एक कैटेगरी में फॉल किया, मैंने नेक्स्ट वीक में दूसरी कैटेगरी को भी ऐड कर देना है, 2 हफ्तों बाद मैंने तीसरी कैटेगरी को भी ऐड कर लेना है। ठीक है, जो आप अपनी कैटेगरी इंक्रीज करते जाओगे, प्रोडक्ट का गामा जो है वो आपका वाइड होता चले जाएगा, तो आपके सेल्स के चांसेस भी जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। बजट तो बहुत आपने लगा दिया। बजट का मकसद क्या है कि जब आपने बजट लगाया तो क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसने आके आपकी दुकान देखी, आपकी शॉप देखी। जब उसको पता कि यार मैं तो सिर्फ वार्डरोब लेने आया था, लेकिन उनकी शॉप में तो मुझे बेड भी मिलेंगे, मुझे सोफे भी मिलेंगे, मैट्रेस भी मिलेंगे, तो फिर सारे क्लाइंट इस तो ये नहीं होते कि वो 1 प्रोडक्ट बाय करने आए, वो 2-3 प्रोडक्ट भी आपसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर रिजल्ट विद अ लेस बजट एज पॉसिबल। ठीक है, और अली देखो मेरी तरफ से आपको स्पेशली और बिलाल को जो आप चाह रहे थे वो मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे एक चीज मांगनी है, तो प्लीज उसमें जो है ना आप जितनी भी कम्युनिटी इस टाइम हमारे साथ आ रही है या काम करना चाह रही है, ठीक है, तो मैं आपको एक और प्रपोजल देता हूँ कि इन कम्युनिटीज में से आप कुछ बच्चे एवरी मंथ हमसे लिया करो। ठीक है, वो आपकी लाइन में हम जो है बाकायदा एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर हम आपके लाइन में वो डाल देंगे बच्चे, और उनकी जितनी सेल्स हुआ करेगी उनकी सेल्स में से 2% जो है वो आपको आया करेगा। ठीक है, तो इन बच्चों को पकड़ो, इन बच्चों को आप जिस तरह हमने आपको शोल्डर टू शोल्डर ट्रेन किया ना, इन बच्चों को भी ट्रेन करो, ताकि
ये भी अच्छे तरीके से जो उनसे अपनी सेल्स वगैरह जनरेट कर सकें, कारोबार का कुछ सेंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी बड़ी टीम डेवलप होती चली जाएगी उतना ज़्यादा हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी और फेज़ 2 में फिर हम जो है जल्दी से जल्दी जा सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिर यही जो टीम लीडर्स होंगे इन्हीं को हम अपॉर्चुनिटी दें। पाकिस्तान में भी ब्रांच और यूनिट वगैरह ओपन करने की, उनकी टीम ऑर्गेनाइज करने की, और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी जो हमने नेटवर्क एक बिछाना है, बनाना है सेल्स का, यहाँ के क्लाइंट्स का और प्रोडक्ट वगैरह का भी, तो सबसे पहले जो उनसे अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे वो यही हमारे मेंटोर होंगे, यही हमारे टीम लीडर्स होंगे। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई जो भी सेल्स करने के लायक हो चुका है